आप सभी का फिर से स्वागत है बैक टू बेसिक सीरीज में। मैथ्स की दूसरी क्लास आप सभी के बीच आज होने वाली है नंबर सिस्टम की। पहली क्लास भी आपकी नंबर सिस्टम की ही हुई थी, दूसरी क्लास भी आपकी नंबर सिस्टम की है। थोड़े से मॉडर्न लेवल के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। और सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ फ्री सॉल्व पेपर की। फ्री सॉल्व पेपर जिस किसी को चाहिए इसका वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करें या हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। वहां पर आपको फ्री सॉल्व पेपर, पीडीएफ, ई बुक, ये सारी चीजें हम आपको वहां पे प्रोवाइड कराएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। आप चाहे तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टाइम को वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। और क्वेश्चन से पहले मैं बता दूं आपको कि सबसे पहला अप्रोच जो हमारा होता है, एक अच्छे एस्पिरेंट का जो अप्रोच होता है वो होता है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से एक से दो बार पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप आंसर के काफी ज्यादा करीब हो जाते हैं, और आप कभी कभी ऐसा होता है कि आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं होती है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो हमसे क्या चाहता है, वो क्या करवाना चाह रहा है। लिखा हुआ है 10,000 के समीप समीपतम कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक से विभाजित है। अब देख रहे होंगे, ध्यान दीजिए आप, तो ये नंबर काफी छोटे हैं। अगर इन नंबर से आप इसको डिवाइड करने बैठेंगे तो फिर ये काफी ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। अगर एक बार भी आप सोचेंगे, आप ऑप्शन अप्रोच को भी लगाएंगे, तब भी आप आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, हम सबसे पहले इन नंबर का एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एलसीएम 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब एलसीएम का एक फंडा होता है, एलसीएम का एक फंडा होता है, एक ट्रिक है, इसको लिख लो। अगर कहीं भी जैसे 3 है और 3 का दुगना अंक 6 मिल रहा है तो इस 3 को हम भूल जाते हैं। 4 है और 4 के बाद अगर कहीं हमें 8 मिल रहा है तो हम इस 4 को भूल जाते हैं। तो अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5, 6, 7 और 8। अब अगर हम इसका एलसीएम देखें तो ये 5 गुणे 1 हो जाएगा, ये 2 गुणे 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम जो हमें मिलेगा वह मिलेगा हमें 840। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, एलसीएम जो मिलेगा हमें वह 840 मिलेगा। अब अगर यह संख्या इससे डिवाइड करनी थी हमें 3, 4, 5, 6 से, अगर हम एलसीएम से करेंगे, एलसीएम थोड़ा सा बड़ा नंबर मिल गया। अगर अगर 840 से डिवाइड हो जाता है तो 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, अगर 840 से डिवाइड हो जाता है तो वह 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब यही है, एलसीएम निकालने का रीजन यही है। अब हमें क्या करना है, हमें इस 840 से, चूंकि हमें समीपतम संख्या चाहिए, तो 840 से हमें 10,000 को डिवाइड करना है। अब जब हम 840 को 10,000 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 11 बार जाने पे क्या आ जाएगा हमारे पास, लगभग 11 बार जाने पे आ जाएगा हमारे पास 9240। 9240। और जब हम 9240 से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास निकल करके आएगा 760। 760 निकल करके आएगा। अब अगर वहीं पे हम अगर देखें, अगर हम 840 को 12 बार अगर ले जाने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 10,080। अब देखिए 11 बार जाएंगे तो 760 का डिफरेंस है, और अगर हम 12 बार जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ 80 का डिफरेंस है। और हमें बताना है समीपतम संख्या। क्या ये संख्या आपके ऑप्शन में है? 10,080 क्या आपके ऑप्शन में है? जरूर है, ऑप्शन नंबर डी। तो हमें समीपतम बताना था, इसलिए हम 9240 को हमने इसलिए प्रेफर नहीं किया क्योंकि उसमें 760 का गैप था और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 80 का गैप है, इसलिए हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे और ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन आप इस क्वेश्चन पे अपना जो टाइम होता है उसे अच्छा खासा वेस्ट करके आते हैं। तो सबसे पहले टाइम सेव करना भी एक कंपटीशन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। नंबर लिखे हुए हैं कुछ 14/26, 42/55 और 21/22। कह रहा है महत्तम समापवर्तक बताइए, यानी कि HCF बताइए। अब जब फ्रैक्शन वाले नंबर आते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो भी फ्रैक्शन होता है ऊपर जो अंश होता है उस अंश का जो पूछा गया होता है वो निकालते हैं, यानी कि हम अंश का HCF निकालेंगे, और हर का क्या निकालेंगे, हम LCM निकालेंगे। हमें निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले इसका फैक्टर करिए तो 2 गुणे 7 हो जाएगा। इसका फैक्टर करिए 7 छक 42, इसका फैक्टर करिए 7 त्रिक 21। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ भी 7 है।
तो आई एम श्योर 7 तो होगा ही होगा। अब यहाँ पे 2 है, अगर हम इसे भी तोड़ दे तो 2 गुणे 3 हो जाएगा। 2 यहाँ मिल रहा है लेकिन 2 हमें यहाँ नहीं मिल रहा है, तो ओवरऑल ऊपर जो है वो तो 7 आना ही आना है, और एक ही ऑप्शन में आपको 7 दिख रहा है, ए ऑप्शन में, यानी कि 7/330 आपका HCF हो जाएगा। तो कितना आसान है, आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये पोर्शन आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, अगर आपको ये तरीका आता है तो। और ये तरीका काफी इजी है, काफी एकेडमिक है, बहुत छोटी क्लासों में इसको समझाया गया है, तो इसलिए इस तरीके से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो आपका टाइम बचेगा, पक्का बचेगा, 100% बचेगा। और वही टाइम आप उन क्वेश्चन पे जाकर के देंगे जहां पे वो टाइम टेकिंग क्वेश्चन जो होते हैं, जो 2 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में टाइम टेकिंग पूछे जाते हैं, और लोग उसी में घूम घूम के और अपना टाइम वेस्ट करते हैं, और ऐसे जैसे क्वेश्चनों पे भी टाइम वेस्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं टाइम की कमी की वजह से, ऐसा नहीं होता है कि आपको वो चीजें आती नहीं, आप लगा नहीं सकते, बट आप इतना बेसिक तरीके से चलते हैं, आप अपना माइंड अप्रोच नहीं करते, और इस चक्कर में कहीं ना कहीं आपका टाइम लॉस होता है। नेक्स्ट है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता है। अब देखिए 5 शेष बचता है प्रत्येक दशा में। सबसे पहले तो आप एक चीज समझ लीजिए, मैं बार बार समझाता हूँ, पिछली क्लास में मैंने बताया, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी दो कॉन्सेप्ट होते हैं। छोटी से छोटी किसे कहते हैं और बड़ी से बड़ी पे होने पे हमें क्या चीजें करनी चाहिए। छोटी से छोटी करने पे क्या होता है कि हमें हमेशा क्या चाहिए होता है, एलसीएम चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, एलसीएम चाहिए होता है। और वहीं पे अगर बड़ी से बड़ी अगर लिखा हुआ है, बड़ी से बड़ी अगर लिखा हुआ है, तो हमें क्या चाहिए होता है, एचसीएफ चाहिए होता है। इस चीज को याद कर लो, इस चीज को याद कर लो, ये हमेशा काम देगा। छोटी से छोटी जब पूछे तो एलसीएम चाहिए होता है, और बड़ी से बड़ी जब पूछे तो हमें एचसीएफ चाहिए होता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे पूछा क्या गया है, तो छोटी से छोटी पूछा गया है, छोटी से छोटी पूछा गया है। और किसका पूछा गया है, जो संख्या किससे डिवाइड हो, 14 से, 21 से, 28 से और 35 से। अब मैंने अभी एलसीएम का एक अप्रोच बताया जिसे कहते हैं कि पापा विधि। इसके पापा कौन है, 14 के पापा 28 हैं, तो 14 को तो खत्म कर दो। अब हमें सिर्फ और सिर्फ एलसीएम चाहिए 21, 28 और 35 का। अब इसे फैक्टर करेंगे 7 त्रिक 21, इसे फैक्टर करेंगे 7 चौक 28, इसे फैक्टर करेंगे 7 पच्चे 35। 7 तो कॉमन मिल ही गया आपको, 7 तो कॉमन मिल गया। अब अगर इसका आप एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम कहीं ना कहीं 420 निकल करके आएगा। और हमें प्रत्येक दशा में 5 शेषफल चाहिए, और 5 शेषफल तभी आएगा जब हम 420 में 5 को जोड़ देंगे, यानी कि 425 कर देंगे। और 425 आपके ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। एलसीएम आप खुद से निकाल लीजिएगा, एलसीएम आप खुद से निकाल लीजिएगा, उड़ा भाग कर लीजिएगा। 420 वह नंबर है जो इन नंबर से डिवाइड हो जाएगा, और हमें 5 शेषफल लाना है, इसलिए हम 5 उसमें अपनी तरफ से ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, और फिर से छोटी संख्या की बात हुई है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 20, 25, 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 और 18 शेष बचे। इस कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि 20 में से जो ये -8 हो जाएगा, 25 में से क्या है 13 माइनस हो जाएगा, और 30 में से क्या है आपका 18 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ भी 12 आ जाएगा, और यहाँ भी 12 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अगला स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप आपका क्या है, सेकेंड स्टेप है आपका 20, 25 और 30 का आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम अगर आप निकालते हैं तो एलसीएम आपका जो आएगा वो आएगा लगभग 300 के आसपास, 300 ही आएगा एलसीएम। और ये क्या है कि इतने शेष बचे, इतने शेष बचे, तो हम क्या करेंगे, हमने ये नंबर कॉमन नंबर निकाला है, और हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, इस 300 में से हम इस 12 को माइनस कर देंगे यहाँ। क्योंकि हमें अलग अलग है, नंबर अलग अलग है और शेषफल भी अलग अलग है, तो जब अलग अलग शेषफल की बात आती है तो हम माइनस कर देते हैं। इस प्रकार हमारा 288 आंसर आ जाएगा। और वैसे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना माइंड लगाएंगे, अगर हमें इसे प्लस करना होता तो 312 आता, और 312 आपके ऑप्शन में है ही नहीं। तो इस तरीके से भी अपने दिमाग को और प्रेजेंट आप माइंड को अच्छे से यूज करके चलेंगे तो कभी धोखा नहीं होगा, और हमेशा ऐसे क्वेश्चन तो कभी गलत हो ही नहीं सकते। नेक्स्ट है,
वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो 12, 15 और 25 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। अब देखिए 2400, पहले तो देखिए 1300 कोई पूर्ण वर्ग संख्या है? 1300 कोई पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है। 2400 कोई पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है। सिर्फ क्या है, 900 है या तो 1600 है। तो वह न्यूनतम पूछा है। आप सबसे देखिए 12, 15, 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर हम 12 और 15 और 25 की बात करें तो 12 का अगर हम इसे फैक्टर करते हैं तो क्या निकल करके आएगा, 3 चौक 12, इसका क्या निकल के आएगा, 3 पचे 15, इसका क्या निकल के आएगा, पचहम 25, यही तो निकल करके आएगा, पचहम 25। इससे हम फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2, ये तो बन गया, 2 का स्क्वायर तो बन गया। 3 की बात करें, एक 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ है, तो 3 का भी स्क्वायर बन गया। और 5 5 का बन गया। तो अब अगर हम इसे गुणा करते हैं तो हमारा क्या निकल करके आएगा, 900। और वैसे भी अगर देखेंगे तो न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या जो है वह 900 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतने से पूर्णतया विभाजित हो जाए। सबसे पहले आप इसका एलसीएम निकालेंगे, 24, 32, 36 और 54 का एलसीएम निकालेंगे। काफी लंबा चौड़ा कैलकुलेशन होगा, मैं एलसीएम निकाल के बता दूं आपको। एलसीएम जो इसका आएगा वह आएगा 864। और हमें क्या करना है कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ दें जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इससे डिवाइड हो जाए। यानी कि हमें कोई ऐसी संख्या लिखनी जिसमें हम 9 जोड़ें तो ये संख्या हमें मिल जाए। तो हमें वो संख्या क्या, 864 माइनस 9, 864 माइनस 9 855। 855 ऑप्शंस गलत है यहाँ पे, 855 आएगा, 855 आएगा। 855 में अगर हम 9 जोड़ देंगे तो 864 हो जाएगा और एलसीएम का मतलब होता है कि उन सभी नंबर से वह डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या, देखिए बड़ी से बड़ी भी आ गया यहाँ पे, कौन सी, जिससे 1657 और 2037 को भाग दिया जाए तो क्रमशः 6 तथा 5 शेषफल बचे। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब देखिए 1657 है, 1657 में से कितना शेषफल बचाना है, 6 बचाना है, तो 1651। और 2037 में से कितना शेष बचाना है, 5 शेष बचाना है, तो कितना आना चाहिए, 2032। अब बड़ी से बड़ी पूछा है तो हमें निकालना होगा एचसीएफ, और एचसीएफ की अप्रोच इस तरीके से कुछ होगी आपकी, 1657 को आप 2037 से भाग करेंगे, एक बार गया, 1651, 1651 और ये 2032 होगा आपका, तो यहाँ पे एक आ जाएगा, 381 आ जाएगा, 381। फिर अब हम इसे इसको भाग करेंगे 1651, तो कितनी बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, 1524 गुणा करके देख लीजिएगा, 1524। अब यहाँ पे बचेगा 7 2 1, दोबारा से हम 300 दोबारा से हम 381 को भाग करेंगे, 381 को भाग करेंगे तो ये 3 बार जाएगा और ये कट जाएगा। और जो ये 127 निकल करके आया है आपका, जो ये 127 निकल करके आया है, यही वह संख्या है जिससे भाग दिया जाए तो शेषफल कितना निकलेगा, 6 तथा 5 निकलेगा। आप सभी को वॉइस आ रही है मेरी? कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से वॉइस ब्रेक हो रही होगी। नेक्स्ट है, वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है, फिर बड़ी से बड़ी आ गया, जिससे 187, 233 और 279 से भाग करने पर
प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। देखिए जब समान शेष बचने की बात आती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको इससे माइनस करते हैं। 233 को हम माइनस करेंगे 187 से तो आएगा 46। उसके बाद हम क्या करेंगे, 279 को हम माइनस करेंगे 233 से, ऐसे करके तो फिर आएगा 46 और हम उसके बाद में 279 को माइनस करेंगे 187 से तो आएगा हमारा 92। तो क्या आएगा 92। इस केसेस में हमें जो HCF चाहिए होगा वो 46 और 92 का चाहिए होगा। अब देखिए 46 गुणे 2 कितना होता है, 92 होता है। तो हमें HCF क्या मिल गया 46 और 46 ही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध आता है। उस बड़े से बड़े बर्तन को किस माप से मापा जाए कि दोनों टंकियों के दूध पूरा माप सके। तो देखिए बड़े से बड़े पूछा है यानी कि क्या निकलेगा, HCF निकलेगा 75 और 45। 75 और 45 का अगर आप फैक्टर करेंगे तो 15 पचे 75, 15 तिया 45, 15 तिया 45। तो यहाँ 15 और यहाँ 15 और यही 15 क्या हो जाएगा आपका HCF हो जाएगा, क्योंकि और कुछ कॉमन है नहीं और 15 लीटर है इसमें। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए मैंने चीजें याद कर ली कि कुछ बड़े से बड़े की बात आती है, छोटे से छोटे की बात आती है, तो काफी 99% केसेस में यही होता है कि HCF और LCM ऐसी चीजें ही निकल करके आती हैं। नेक्स्ट है, दो टंकियों की धारिता क्रमशः। यहाँ पे मैं आपको एक मतलब एक लुभाने वाला और एक कह दिए कि अंधा बनाने वाला चीज मैं दिखाता हूँ। 120 लीटर तथा 56 लीटर है। वह बड़े से बड़े किस नाप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव्य को पूरी तरह से नाप सकेगा। इंग्लिश वाले भी पढ़ सकते हैं इसको, इंग्लिश में भी दिया गया, बाइलैंग्वेज है चीजें। तो देखिए 120 लीटर और 56 लीटर, 12 2 120, 14 चौका 56, इसे फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिया 12, इसे करेंगे तो 2 पंचे 10, इसे करेंगे तो 2 सत्ते 14 और इसे करेंगे तो 2 गुणे 2। अब देखिए 1 2 1 2 3 3, 8 तो ऐसे आ गए और 8 ही है आपके पास सिर्फ। तो आपके पास कितना आ गया, 8 लीटर आ गया। क्या आ गया, 8 लीटर आ गया। और यहाँ पे तो दिया है लीटर में, लेकिन यहाँ पे दिया है घन सेंटीमीटर में। तो 8 लीटर बराबर 8000 घन सेंटीमीटर होता है, 8000 घन सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नापने की 3 छड़ क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर तथा 96 सेंटीमीटर लंबी है। इसमें से किसी एक छड़ का प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा नापा जा सकता है। इनमें से किसी एक का प्रयोग करके हम किस लंबाई का कपड़ा नाप सकते हैं। तो अब इसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, देखिए कम से कम की बात हुई है ना, तो क्या निकलेगा, कम से कम में क्या निकलता है, LCM। अब आप LCM निकाल कर देखिएगा, 0.96 और 9.60, इन्हीं दो में से कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा। मैं बता दूं 9.60 आपका जो ऑप्शन है वो सही होगा। नेक्स्ट है, 3 विभिन्न चौराहा पर आगमन, SSC का फेवरेट क्वेश्चन। आगमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड तथा 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वह एक साथ 8:20 पर बदली हो तो फिर वह एक साथ कितने बजे बदलेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि 48, 72 और 108 का यहाँ पे LCM लेना होगा और LCM जो निकल करके आएगा वह आएगा आपका 432। आपका LCM निकल करके आएगा और 432 सेकंड को अगर आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 7 मिनट 12 सेकंड के आसपास आएगा। और 7 मिनट 12 सेकंड का मतलब होता है 8:27 12 सेकंड। अब आप LCM निकालिए और आप खुद से कैलकुलेट करिए चीजों को। नेक्स्ट है, स्थानीय मान। बचपन में पढ़ा होगा स्थानीय मान, मैं ऐसे ही बता दूं, 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान जो होता है 7 के बाद जितने जीरो, 7 के बाद
जितने जीरो और साथ ही साथ एक जीरो आपका जो यहाँ पे 7 की जगह पे काउंट करते हैं उसे नहीं काउंट करना है। वो हो गया स्थानीय मान। जातीय मान की बात करें तो जातीय मान 7 मतलब 7 होता है, और अंतर पूछा है तो 7000 माइनस 7 बराबर होगा 6993। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है 7 तथा 3 के स्थानीय मान, तो 7 का स्थानीय मान 7000 और 3 का स्थानीय मान 30, तो 7000 माइनस 30 करेंगे तो निकल करके आपका आएगा 6970, ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे टोटल आपके लगभग 20 से 22 क्वेश्चन जो कि नंबर सिस्टम के थे, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चूंकि मैंने टाइप बता दिया है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, एसएससी के एग्जाम में तो खासकर पूछा जाता है। आपको 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे इस तरीके के इस टॉपिक को देखने को मिल जाएंगे। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो कर लें, यहाँ पे आपको नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पे भी आपको इसके जो सॉल्व पेपर हैं और ई बुक वगैरह हैं वो फ्री में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच।